हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। मैं मत आप बताओ। मैं बढ़िया। जल्दी से नाम लिख दो, कौन कौन प्रेजेंट है। क्लास की स्टार्टिंग में कौन कौन प्रेजेंट था ये पता चल जाएगा मुझे। जोया, सनी, प्रियांश। प्रियांश बेटा, इतने इतने दिनों बाद क्यों क्लास लगाते हो आप। भगीरथ, मुस्कान, मनीष, अनीता, नेहा, अंतरा, नेहा, पुनीत, नैन्सी, पंकज। रेगुलर क्लासेस लगाया करो। फिरोज, तुषार, नेहा। बेटा रेगुलर क्लासेस लगाया करो, ऐसे तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये सीखा था हमने। फिर ये भी देखा था बहुत सारे एग्जांपल्स में कि क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आप सिंपली देख के बता सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 5 = 0, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस मैम। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब जिससे पूछो वो जवाब देगा। नेहा। नेहा, आप बताइए बेटा, 3x² प्लस 2x³ माइनस 9 इज इक्वल टू 2x³। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेहा। ओके, ठीक है अंतरा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेहा। मैम कौन सी नेहा से पूछ रहे हो आप? दोनों में से कोई भी नेहा आंसर कर दो। मैम। यस मैम। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड। क्योंकि 2x³ से 2x³ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बस क्या बचेगा, 3x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो मनीष, अब आप बताइए, 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मनीष। यस मैम है। अच्छा मनीष, अब आप मुझे बताइए, अगर 2 × x, अच्छा ये सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ मनीष नहीं। 2 × x प्लस 4 इज इक्वल टू x² माइनस 9x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस मैम। सभी बच्चे, मनीष कैसे किया क्वेश्चन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ इफ आई चेंज दिस विद x, अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बताइए बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नो मैम। नो नो मैम। मैम। नो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अब आप इसे सॉल्व करके देखो। x² प्लस 4x इज इक्वल टू x² माइनस 9x। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ x² से x² कैंसिल आउट हो गया, मतलब x² माइनस x² 0 हो जाएगा। तो 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, जहां पर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप इस तरह से चेक करते हो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। सभी बच्चों को याद है, पिछली क्लास में हमने क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, देखती हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। जल्दी से चारों ऑप्शंस देखो, थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, बट चारों ऑप्शंस देखो ध्यान से और उसके बाद आंसर करना, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैम मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पोल ऑप्शन पोल है वो ओपन नहीं हो रहा। डन मैम। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, टाइमर भी लगा देती हूँ मैं।
13 ही बच्चों ने आंसर किया अभी तक, 2-3 बच्चे रहते हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए बेटा। ठीक है, किस किसने आंसर किया हैंड रेज रखना अपना। फिरोज आपने आंसर किया, फिरोज, तुषार, पंकज, भगीरथ। 2 मिनट रुको मैम बस। ठीक है, पंकज और फिरोज आप दोनों ने किया, भगीरथ आपने किया। कर दिया मैम। कर दिया, तुषार आपका भी हो गया। चलिए, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। अब देखो 14 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों का गलत। बेटा ये तो गलत होने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। पहले वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड में भी अगर देखो तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ में भी देखो तो हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक। फोर्थ किया है 2 बच्चों ने, बी स्क्वायर माइनस। मैम यही यही आंसर है। क्यों क्यों किया मैम ये बेटा है ना, बी यहाँ? की पावर 2 है ना, इसकी वजह से। तो बी वेरिएबल नहीं होता, मैम आपने कंफ्यूज है। बी पूछा इसलिए। यस मैम। बेटा वेरिएबल मतलब ए टू जेड कुछ भी, ठीक है। ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट हो, उसकी हाईएस्ट पावर 2 देखनी है, ठीक है। ओके मैम। चलो, एक तो मनीष की गलती हुई है, और किसने गलत किया, एक और। अब देखो मनीष ध्यान से देखना, क्योंकि आपका रॉन्ग हुआ है ना, इसको सॉल्व करो। x+7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, x² प्लस 49 प्लस, अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बन जाएगा मनीष की नहीं? पढ़ी थी ना आइडेंटिटी हमने शुरू की क्लासेस में भी, सर्व यस समीकरण। मैम। अब ये यस किसके मैम। इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी x2। स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x², देखो बस यहीं से समझ आ जाएगा क्वेश्चन आपको। ये x² से x² कट गया, आपके पास क्या बचेगा, 49 प्लस 49। 14x, है ना, 49 माइनस 14x, 49 से 49 भी कट गया, तो 14x प्लस 14x। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से पता चल गया ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस तरह से सॉल्व करके सब कुछ देखना है, खाली बी को नहीं देखना है। हाईएस्ट पावर 2 है ना, बस कोई नंबर की हाईएस्ट पावर थोड़ी है। ए टू जेड जितने भी होते हैं सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। बाकी सब बच्चों को भी समझ में आ गया, एक बच्चे का और रॉन्ग हुआ था। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो, वेरी गुड। अब हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दी थी और अभी भी, और इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या इसमें a इज इक्वल टू 0 अगर कर दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नो मैम। तो मैम अगर इसमें a इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये कौन सी बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 होने पर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2 में चेक करिए कि जो आपको दिया गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ए बी सी की वैल्यू बताइए। आप लोग ही करोगे क्वेश्चन, आप लोग ही करोगे ये क्वेश्चन। पहले चेक करो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, अगर है तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। मैं इतने लिख देती हूँ, यहाँ सॉल्व करने का काम आप लोगों का है। Yes, ma'am. It is a quadratic equation. ओके, Yes, ए ma'am. सी की वैल्यू फिर लिखिए। Yes, ma'am. It A1, is a quadratic. A1, B minus 4, C6. अच्छा, चार्ट में लिख दो फिर याद रहेगा मुझे। चार्ट में लिख दो सभी बच्चे जिसका आंसर निकल गया, तो वी कैन मैच। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके।
1 -4 और 6। नेहा और नैन्सी का आया है, अंतरा का भी यही आया है, सनी का भी यही आया है। सभी का यही आ रहा है। यस मैम। चलो लेट्स सी। x² -2x, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या आएगा, -2 की मल्टीप्लीकेशन 3 से, तो क्या आएगा? -6 -6 फिर -2 की मल्टीप्लीकेशन -x से, तो +2x, ठीक है। अब इन सबको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। -2x, ठीक है, इस 2x को इधर लिया है पहले, -2x, और 6 को इधर लिया है, तो +6 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव x² -4x +6 इज इक्वल टू 0। तो अब a क्या होता है यहाँ पे? x² का कोफिशिएंट, मतलब x² के साथ जो लिखा हुआ है, जो कि क्या है 1। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या लिखा हुआ है? -4। और c क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यही आ रहा है सबका। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। अब इसके लिए चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अंतरा, अंतरा माइक ऑफ। लिख देती हूँ मैं इतने क्वेश्चन, सॉल्व करना आप लोगों का काम है। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मनीष, ये वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो आपका, क्योंकि पहले गलत हुआ था ना। यस मैम। इनको सॉल्व करके स्पेशली चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बिमला अग्रवाल वाली आईडी से कौन है? और मुरारी स्पेशल, अच्छा वंशिका, ठीक है। ठीक है वंशिका, हम यहाँ पर वही जैसे हमने पुराने क्वेश्चन किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने की, तो आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अच्छा, मनीष ने बोला है कि नहीं है? मनीष सॉल्व करके क्या आ रहा है? फिरोज ने भी नहीं बोला है, पुनीत ने भी नहीं बोला है, तो सभी बच्चे नहीं बोल रहे हैं। 2 मिनट दे दो अभी कर। हाँ करो करो, आराम से करो। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो सॉल्व करके क्या आ रहा है? ओके, नैन्सी ने लिख दिया है, जोया ने भी लिख दिया है। चलो लेट्स सी। x² +3x +1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, x² +4 -4x। ये सभी को पता चल गया कहाँ से आया? a - b होल स्क्वायर, a² +b² -2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। अब यहीं से हम देख सकते हैं इस x² से ये x² कैंसिल हो गया क्योंकि वो 0 बन जाता। यहीं से पता चल रहा है कि ये लीनियर नहीं है। तो चलो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। 3x +4x है ना, और 4 को आप इधर ले आओ -1, तो 7x इज इक्वल टू 3, या फिर आप इसे लिख सकते हो हाँ, x इज इक्वल टू 3/7। यस, जो आपने लिखा था वो भी ठीक है, जो आप लोगों ने लिखा था वो भी ठीक है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है मैम। नो मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, चेक फॉर दिस, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और मुझे एबीसी की वैल्यू भी बताओ। चलो दिस वन इज थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। अच्छा, प्रियांश ने कर लिया है। प्रियांश, एबीसी की वैल्यूज भी बतानी है फिर।
मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम, मेरे को समझा सकते हो? अच्छा ठीक है, समझाती हूँ मैं, बट पूरा नहीं बताऊंगी, थोड़ी हेल्प करूंगी। आपको ये ओके मैम। सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना आता है? जैसे 2x माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 से कैसे होगी, ये पता है? नो? देखो बेटा, जब हम इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पहले आप, जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर रहे हैं, तो पहले आप 2x लोगे, 2x की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से करोगे, इस तरह से करते हैं हम। तो 2x की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट से होगी, मतलब 2x की मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 से होगी। फिर 2x के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, बताइए देख के, -1। -1 फिर -1 की मल्टीप्लीकेशन भी किससे होगी? ब्रैकेट में करके मैम x माइनस 3। -3। अब ये वाला आप मुझे बताओ कैसे लिखूं, राइट हैंड मैम साइड का बताओ। हाँ कोशिश करो। x हाँ। ब्रैकेट में x माइनस 1 वेरी गुड। फिर क्या लिखूं? प्लस का 5 वेरी गुड। और ब्रैकेट में x माइनस 1। शाबाश। अब आपको ये तो सॉल्व करना आता है ना, 2x की मल्टीप्लीकेशन x में करेंगे तो 2x इंटू एक्स यस मैम। क्या होता है? 2x की मल्टीप्लीकेशन x में होगी तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ यस मैम, स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर। फिर यस इस 2x की मल्टीप्लीकेशन -3 से होगी, 2x की मल्टीप्लीकेशन -3 से होगी तो -3 से मैम 6x -6 -6x ठीक है। -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x माइनस में आ जाएगी मैम। वेरी गुड। और -1 की -3 में करोगे तो 3 आ जाएगा मैम प्लस का। वेरी गुड। अब आगे का यहाँ पे भी बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी जिन बच्चों को नहीं आता वो भी समझते रहो। यहाँ पे मैम x स्क्वायर वेरी गुड। और -x, शाबाश। फिर मैम प्लस हम्म 5x हम्म और माइनस का 5। -5। वेरी गुड। हाँ, अब इसके आगे का कौन बताएगा? कोई और बताएगा इसके आगे का? नहीं, अंतरा नहीं, कोई और नहीं, जो कम बोलते हैं, जो बच्चे रोबिन कम बताएगा बोलते मैम, हैं। रोबिन से पूछो मैम, वो रॉबिन, हाँ, कमजोर है रॉबिन मैम। की आवाज नहीं सुनी मैंने कभी, रॉबिन की आवाज ही नहीं सुनी है मैंने आज तक। रॉबिन बताएगा, बाकियों की सबकी आवाज सुनी है, बट रॉबिन की आवाज नहीं सुनी है। रॉबिन क्लास में नहीं है लगता है। रॉबिन क्लास में हो? फंसा दिया रॉबिन को। है मैम क्लास में, अभी अभी मेरे पास कॉल आया था मैम उसका। अच्छा, मानसी वाली आईडी से कौन है? मानसी वाली आईडी से प्रीत। प्रीत इतने दिनों के बाद क्लास ज्वाइन करी। प्रीति है ना मानसी वाली आईडी से, कि कोई और है? हम्म चलो मोहित, मोहित आप बताओगे इसके आगे के स्टेप्स? मोहित बेटा, कोशिश किया करो सब बताने की। नहीं नहीं नहीं, आ, मोहित नहीं तो और कौन? फिर किसी और की बारी आएगी। भूमि आप बताओगे? चलो, प्रियांश, प्रियांश आप बताओ इसके आगे का स्टेप क्या होगा? मैम 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लिया है, फिर क्या करेंगे? -7x। हाँ, क्योंकि अभी मैं एक स्टेप ऐसे कर रही हूँ, -6x, इस x को उठा के इधर अच्छा आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। ओके ओके ओके, सॉरी ये मेरे से मिस हो गया।
-6x -7x हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद प्लस एक्स वेरी गुड। फिर ये प्लस x उठा 3 के प्लस 5 +3 प्लस 5 +5 फिर इज इक्वल टू 0। और ये 5x कहाँ गया? अरे मैम, ये और 5x भी मैम आएगा ना, -5x। इज इक्वल टू 0। वेरी गुड प्रियांश, वेरी गुड। साउंड नहीं आ रही है, अच्छा ओके। सनी इसके आगे का आप बताओगे? सनी इसके आगे के स्टेप्स आप बताएंगे? सनी ओके चलो मनीष आप बताओगे इसके आगे के स्टेप्स। 2x² - x² कितना होता है मनीष? प्रीत आपने क्लास डिस्कनेक्ट क्यों कर दी थी? 3x²। अच्छा 2x² में से बेटा एक x² को माइनस करना है सनी। जब माइनस करते हैं तो कम होता है ना। 2x² में से एक x², हाँ x² आएगा। -7x + x क्या हो जाएगा? x मैम। -6x। वेरी गुड। -6x 5 + 3 8 हो जाएगा और -5x। अभी हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। चलो नैन्सी आगे का स्टेप बताओ। x² हम्म -11x + 8 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब खुशी, खुशी है क्लास में? खुशी है क्लास में? मैम। हाँ खुशी, ABC की वैल्यू बताइए। मैं बताऊं मैम? नहीं नहीं, जिससे पूछा जाएगा। A = 1, b शायद आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आप बताना तो चाह रहे हो। हाँ ठीक है, बट खुशी चैट में लिख दिया था आपने? हाँ चैट में आपने लिख दिया था, वेरी यस गुड। मैम। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और समझ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाला है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म भूला था बट हमने एक स्टेप और कर लिया, ABC की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे। आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कर पाओगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है प्रियांश, ठीक है। मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगी, आप वहां से देख लेना। चलो नोट भी कर लिया साथ में सबने। इसमें एरर के चांसेस Yes, ma'am. रहते हैं, जैसे कभी आप कुछ लिखना भूल जाते हो, है ना। अब अगला क्वेश्चन आप लोग सब खुद ट्राई करोगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, Yes, अभी ma'am. कोई आंसर नहीं लिखेगा, जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी खुद से सॉल्व करेंगे। पहले तो यही चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। प्रियांश ने कर लिया। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। छह बच्चों ने कर लिया है, सभी कोशिश करो सभी। जब सबका हो जाएगा मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी। 30 सेकेंड्स में और दे रही हूँ ताकि सभी बच्चे इसको कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैं 1 मिनट पे स्टार्ट कर रही हूँ, 30 सेकेंड्स पे रोक दूंगी। खुशी, वंशिका, नेहा, बेटा बिमला अग्रवाल वाली आईडी से कौन है मैं भूल गई। मुस्कान, भगीरथ, तुषार, नैन्सी, सनी, पंकज, मनीष एंड जोया। 12 बच्चों ने कर लिया है 22 में से। वेरी गुड, दिस इज अ गुड नंबर।
मैम हमारा पास चलो अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, जल्दी से बता दो यस और नो। अंतरा बेटा मुझे समझ नहीं आया था आपने क्या बोला, आप चैट में लिख दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। जो पहले मतलब बिना नोटबुक पेन के। अच्छा बिना नोटबुक पेन के किया, थोड़ा सा जो मुझे समझ आया। ओके वंशिका आपके अकॉर्डिंग ये है? मैम वो वंशिका के अकॉर्डिंग था। अच्छा यस बच्चों नहीं है, यहीं से हम देख सकते हैं x इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की मल्टीप्लीकेशन x में हुई तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो x और प्लस में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। याद है ना आइडेंटिटीज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। कोई भी चीज, अच्छा विकास देखो रेगुलर क्लास में आया करो तो मुझे नाम याद हो जाएगा, रेगुलर आया करो बेटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x प्लस 8 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12 है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर इज नो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा अभी निकलवाती हूँ, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ड्राइव ही करवा देती हूँ मैं आपको। चलो पहले आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, इसलिए करवा रही हूँ। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? ए क्यूब a प्लस माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी। मैम चैट में लिखते ए क्यूब हाँ। प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। यहीं से आ जाती है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। आप चाहो तो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके भी लिख सकते हो। सॉल्व करके मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वी कैन राइट दिस ऑल्सो, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके ठीक है कोई बात नहीं, नहीं गर्मी यहाँ भी हो रही है। ओके यस यू कैन लीव द क्लास बट रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर नेटवर्क का इशू हो रहा है यू कैन, हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब तुषार ने क्या पूछा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही पूछा था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। वैसे आप यहाँ से इस वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें से ड्राइव कर सकते हो। यहाँ से अगर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आएगी कि नहीं? फर्स्ट वाली से देखो, अगर आप सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहो ये आएगी, बताओ सभी बच्चे, देखो सभी बच्चे मैम। समझ पा रहे हो उस चीज को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब रखा, बाकी चीजों को दूसरी साइड पहुंचा दिया। अब बताओ एक टर्म ये है ए प्लस बी होल क्यूब और एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है? A प्लस बी मैम। ए प्लस बी कॉमन है, वेरी गुड। हमने इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बच गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है ना, एक पावर बाहर ले ली, दो पावर अंदर बच गई, माइनस 3ab एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अब बताओ 2ab माइनस 3ab कितना होता है? ए बी 1ab 1ab और नेगेटिव का आ जाएगा नेगेटिव ab। तुषार कहाँ से समझ नहीं आया? -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी कैसे आया ये? कैसे आया? ओके देखो यहाँ पर आप सिर्फ अगर आपको a प्लस बी होल क्यूब चाहिए ना,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए ना, ठीक है। आप इसको शिफ्ट कर दो इस साइड, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा कि नहीं, यस मैम। ठीक है, समझ आ गया। या मैं इसको और इलेबोरेट करके लिखूं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, और आपको सिर्फ ए प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे को शिफ्ट कर दो यहाँ पे। अभी समझ में आ गया, ठीक है। और फिर हमने इसमें से और इसमें से लिया ए प्लस बी कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 3ab। फिर जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए क्यूब तीनों माइनस बी आइडेंटिटी क्यूब मैम, तो वो आप खुद ड्राइव कर लेना इस वाले से, जैसे ये करिए, कर पाओगे, जैसे ये ड्राइव करिए वैसे कर पाओगे। यस मैम। ठीक है, इसको ट्राई करना, नहीं आएगी तो मैं बता दूंगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी सेम ऐसे ही ड्राइव होगी, ठीक है। मैम इन दोनों को इधर लिखना, बस उसको उधर ले जाना, सिंपल। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा था। ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। सिंपल, यस, इसी से ड्राइव हो जाएगी। ए माइनस बी रहेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती बेटा, आप चाहो तो उसे ड्राइव कर सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, बट ऐसे कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली तो होती है, आप इसको दोनों मतलब ये मल्टीपल उससे आप ड्राइव कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहे हो ना आप, ये अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप प्लस में भी इसकी मतलब आप अलग अलग वैल्यूज इसकी निकाल सकते हो। एक्स प्लस बहुत सिंपल है, आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो शायद, आइडेंटिटीज आर वेरी सिंपल, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो सब बच्चे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस ए को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। एक्स प्लस ए को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लो, मैम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सिंपल है ना। देखो एक्स की मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने अभी बताया था, पहले एक्स प्लस बी से कर लो, फिर प्लस ए की मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस बी से कर लो, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो आप एक्स को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स को बाद में लिख लेंगे, और थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए ए प्लस बी साथ में लिख लेंगे, लाइक दिस। तो आइडेंटिटीज आर नॉट डिफिकल्ट, एक से दूसरी ड्राइव होती है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है। क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है। चलो नाउ बैक टू द क्वेश्चन, हम बहुत ज्यादा अपने टॉपिक से आगे चल रहे थे, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा हम वहां पर फिर से आइडेंटिटीज को रिवाइज करते रहेंगे। अब पता चल गया यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पर हिंट दे देती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab into a minus b. Now solve this question and let me know कि is this a quadratic equation or not. If it is a quadratic equation तो abc की वैल्यू निकालिए। आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, बस प्लस माइनस की गड़बड़ कहीं भी नहीं होनी चाहिए। Yes, it is a quadratic equation. Okay, Priyansh. Now calculate the value of ABC also.
निकालिए एबीसी की वैल्यू। यस 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 तो है, एबीसी की वैल्यू भी निकालिए। ओके नेहा ने करा है -3x² + 7x - 1। तो यस इतना तो हमें यहाँ से क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि x³ + 3x² - 5x + 7 = टू। अब x - 2 होल क्यूब, x³ क्या हो जाए, a³ क्या हो जाएगा x³ माइनस b की जगह क्या है 2 -2 का क्यूब -3 इंटू a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। लेट्स यहाँ ही से पता चल गया कि x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया, क्वाड्रेटिक है ये। -3 7 एंड -1। लेट्स सॉल्व दिस। ओके 3x² - 5x + 7 = -8 - 6x into x - 2, and this is equal to -8 - 6x² plus 12x, and this is 3x² - 5x + 7। बेटा 3 कैसे लिख रहे हो, x² का कोफिशिएंट 3 कैसे लिखा, 3 कैसे आ रहा है सबका? मुस्कान का 9 आया है, जोया का भी 9 आया है। कहाँ गड़बड़ हुई है बताइए, 3 बताइए कैसे आएगा, एक्सप्लेन 3 कैसे आएगा। हो सकता है यहाँ कहीं मिस्टेक हुई हो। जोया 3 कैसे आया कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई लगता है। बताइए, 3 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, 9 आ रहा है तो चेक करते हैं। 3x², ये -6x² को इधर ले आओ तो +6x² नहीं हो जाएगा, -5x लिखा हुआ है, 12x को इधर ले आओ तो -12x हो जाएगा कि नहीं? यस नाउ +7 ऑलरेडी है, 8 इधर आकर +8 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। बताइए अब x - 2 की मल्टीप्लीकेशन नहीं करी, ओके और कोई, और बाकी बच्चे साइन में मिस्टेक हो गई, वेरी गुड। और रीजंस बताइए। साइन में मिस्टेक हो गई मैम। मिस्टेक होगी साइन में। साइन में मिस्टेक हो गई। बाकी सब बच्चे बताओ 9x² आ रहा है कि नहीं, 9x² - 17x + 15 = 0। बताइए किस किस का सेम आंसर आया है? मैम नैन्सी का। मेरा पंकज मैम। -7 नहीं आना चाहिए था, पंकज मनीष। हाँ नैन्सी का ठीक था, मुस्कान का ठीक था, जोया का ठीक था, ओके। और बाकी सब बच्चे बताइए, खुशी का, अच्छा खुशी का भी आ गया। चेक कर लो बेटा, अगर हो सकता है यहाँ पे भी कोई एरर हो, आपका जिस स्टेप में समझ नहीं आए वो पूछ लो। पुनीत, प्रियांश हुआ आप लोगों का, फिरोज, भगी और विकास, विकास आपको समझ में आ रहा है? रॉबिन बेटा बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। फिर मैं क्वेश्चन दूंगी तो वो क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। अब क्वेश्चंस की बारी है, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज if a is equal to 0 then ax² plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation। हमारा क्वेश्चन ये है और हम इसे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर a is equal to 0 है तो क्या ax² bx plus c 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो और उसके बाद आंसर करो पोल में। चलो जल्दी से पोल में आंसर करेंगे सब बिना किसी गलती के। डन मैम। वेरी गुड। वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, 13 बच्चों ने कर भी दिया है। हैंड रेज कर लो किस किसने कर दिया है।
मैम गलत चलो हो गया लास्ट के जी। 5 सेकंड और। क्यों गलत होता है बेटा? ये तो मैंने कितनी बार नहीं बताया मनीष। नोटिफिकेशन आ गया टाइम में इसलिए ऊपर मैम। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये तो मैंने आपने खुद लिखा भी था ना मनीष कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये लीनियर बन जाता है। यस मैम। तो फिर ये देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आंसर करना अब। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो। सेकंड पोल है ना? ये सेकंड पोल है। थर्ड में। ओ हाँ थर्ड है, एक रिकॉल भी हुआ था। Is x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square a quadratic equation? Done, ma'am. सॉल्व करके देखना इसको पूरा, कभी तुक्के मार दो। आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी यूज होगी। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड और। चलो टाइम्स अप। 3 बच्चों ने किया है गलत। ये 3 बच्चों ने गलत किया है, बताओ क्यों गलत हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ। तो a माइनस, मैंने पूरी आइडेंटिटी भी लिख दी थी यहाँ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहीं से देख लो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। चलो मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। 3x, 4x को इस साइड ले आओ, प्लस 4x बन जाएगा। 1 माइनस 4 को इस साइड ले आओ। यहीं से आपको पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज नो। सॉल्व क्यों नहीं करके देखा? नहीं, रीजनल लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी, हर एक समझ लो हर एक विलेज के अलग अलग है। बट मैं मेन वैली में रहती हूँ तो यहाँ बेसिकली हिंदी आपने इंग्लिश उर्दू मिक्स बोली जाती है। हाँ वंशिका बोलो। मैम ये सब आपने पहले करवा दिया। इसी ये सब मैंने। यस मैम। बताओ जिन 3 बच्चों का गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है? बेटा कभी भी कुछ भी समझ नहीं आए ना तो झूठ झूठ यस नहीं बोलना है। मुझसे पूछो कि मैम समझ नहीं आया, रिपीट करो स्टेप। ओके मैम। ठीक है, तो मतलब भगी का गलत हुआ है। वो मैम सही था मैम मेरा। सही था। हाँ तो बट क्योंकि आपने पूछ लिया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, जब समझ नहीं आया था तो यस पूछा मैम। करो, तभी समझ में आएंगी चीजें। यस अगला मैम। क्वेश्चन करेंगे। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यस इसको मैम। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, एबीसी की वैल्यू लिखो और यहाँ माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना।
डन मैम। 9 बच्चों ने आंसर करा है। बिल्कुल इजी है मैम ये तो। हम्म, शाबाश, जल्दी से सभी करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8। बस थोड़ी देर मैम रुक जाओ मैम। 2 मिनट ठीक है मैम। ठीक है, हाँ हाँ, आराम से बता दिया करो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। मैम गलत कर ऑप्शन दिया, सही है मैम। चलो मेरा शाबाश, अभी भी रहते हैं कर दिया 3-4 जी। बच्चे। कर दिया जी। ओके, अभी भी 3-4 बच्चे रहते हैं। मेरा भी सही है मैम। सही है, वेरी गुड। चलो पोल अब मैं बंद कर रही हूँ, मुझे लगता नहीं है कि और बच्चे आंसर करेंगे। चलो जी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। बी चलो मैम। लेट्स सी। ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। 2 की मल्टीप्लीकेशन पहले x में करो, 2x हो गया। 2 की मल्टीप्लीकेशन 3 में करो तो 6 हो गया। x की मल्टीप्लीकेशन x में करो तो x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 5 हो गया। अब सारी चीजों को आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 5, मैम मैम सॉरी हाँ 5x आएगा मैम। 5x आएगा। 5x आएगा, 5x। 5x आएगा इज इक्वल टू 2x प्लस 6, है ना। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो मैंने कोई कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस भी नहीं डाले थे, है ना। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट यानी कि 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, मतलब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जी जाएगा मैम, ना। जी। बताओ, अब 4 Yes, ma'am. बच्चों का रॉन्ग हुआ है, किसका गलत हुआ था। मैम मेरा। क्यों नांसी। मैम मैंने ना एक्स स्क्वायर को इधर लाके माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो इधर आया ना स्टार्टिंग में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब और बताओ बाकी बच्चों में से और किस किस का हुआ है रॉन्ग। नहीं, सबका बी, मैम क्योंकि वो जस्ट एक हाँ बार बोलो एक्स बोलो। स्क्वायर प्लस 5x को दूसरी तरफ लेके जाना। किसको, अच्छा बताओ कैसे, कौन से स्टेप में बोल रहे हो। नीचे में मैम, नीचे वाला लेना एक एक करके, 1 मिनट, कौन बोल रहा है अभी, किसने बोला था अभी, बोलो बोलो। मैम उसमें रोशनी माइनस नहीं नहीं नहीं, प्लस एक 5 एक एक को करके, 1 मिनट, हाँ बोलो, आप बोलो किसको किधर लेकर जाऊं, मतलब एक्स इन दोनों को स्क्वायर उठा के। प्लस 5 को दूसरी तरफ मैम। ठीक है, मतलब ऐसे लिखो, राइट, 2x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऐसे लिखने बोल रहे हो आप। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5x कितना हो जाता है बेटा, -3x मैम। माइनस, वेरी गुड, एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बट नाउ इफ वी सी हियर, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें a नेगेटिव हो, b a नेगेटिव हो, ठीक है। तो आप इस पूरे को -1 से डिवाइड कर दोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। पूरी इक्वेशन को -1 से डिवाइड कर दिया, या पूरे को माइनस कॉमन लेकर आप साइन चेंज कर देते हो। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन भी, अगर आपका आंसर ये आ रहा था ना, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6, ये आ रहा है, तो दोनों ही करेक्ट है। मैम हमारी भी यही ये मिस्टेक नेगेटिव हुई थी कॉमन लेकर, साइन की, हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो फिर नेगेटिव सब में से लेना चाहिए था ना। मैम इसलिए हमने नहीं लिया, इसलिए नन ऑफ द वो कर दिया। ओ, नन ऑफ द अबव, अच्छा तो आपने भी यही करी है फिरोज, आपने भी नन ऑफ द अबव लिखा है।
मैम नो मैम, मैंने तो डी ऑप्शन था। मैम ये अच्छा जिसने माइनस एक्स स्क्र और माइनस 3x प्लस 6 करके नन ऑफ दबाव कर दिया तो उसका गलत है फिर सही है? नहीं, फिर उसका भी सही है, उसका भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को भी, यस, हम ऑप्शन डी को भी सही मान सकते हैं। बट अगर आप देखो बी सबसे ज्यादा जा रहा है, बट चलो ठीक है, डी को भी करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे। ओके, यहाँ पे डी इज ठीक ऑल्सो करेक्ट, नन ऑफ द अबव भी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। एंड ऑप्शन ए बी सी की वैल्यू आपने इसमें से निकालनी है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। 1 -1 9, -1 9 1, 1 1 9 एंड 9 1 एंड -9। चलो पोल में ही आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है पहले, उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एक बार चेक करके बताना आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है मैम। आ रहा है ना? एक मिनट, बस एक मिनट, पोल ऑन नहीं हो पा रहा है, अब हो जाएगा ये। चलो ऑप्शन जल्दी से सेलेक्ट करेंगे सब अपना करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, डन मैम। डन, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के डन 5 मैम। सेकेंड्स और, सॉरी 10 सेकेंड्स और देती हूँ। देखो अब कर रहे हैं सब बच्चे बिल्कुल ठीक, 2 बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से जो रह गए हैं आंसर कर दो। बेटा 14 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है। हैंड रेज करना जरा, किस किस ने किया है। मोहित, प्रणव, नेहा, मनीष कर दिया, प्रियांश, रॉबिन, प्रीत। चलो जी, इस बार तो 4 बच्चों ने गलत कर दिया, और ये तो उससे आसान क्वेश्चन था, बल्कि ये तो इससे आसान क्वेश्चन था। क्या बनेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 9, ये नहीं बनेगा? यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। do we have x square plus x plus 9 is equal to 0? So a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 9. Option C is correct ना, 119। यस मैम। अब बताओ किसने क्या गलती करी है? -1 कैसे आ गया? सब्ट्रैक्शन, मुझे पक्का पता है 4x और 3x की सब्ट्रैक्शन में गलती करी है ना? यस और नो? बस मैम। हाँ, प्लस माइनस को माइनस करके माइनस का साइन लगा दिया। ओके, मेरी भी यही और गलती है। यही गलती थी यही मैम। गलती। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर देना, ठीक है? ओके मैम। चलो, x इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये ना, मुझे लगता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें प्लस माइनस का ध्यान देने की जरूरत है। मैं जहां पर भी माइनस लिखा है उसको रेड कलर से कर रही हूँ कई बार, क्योंकि आप माइनस नहीं पढ़ते हो। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है। चलो जी, ये तो अभी तक 3 बच्चों ने किया, तीनों ने अलग अलग आंसर्स किए हैं। वेरी इजी मैम। ओके,
ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं, कम बच्चे ठीक कर रहे हैं। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं रहती है सच में। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो रहे हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगर आप एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, आगे कैसे कर पाओगे क्वेश्चन? कर दिया जी मैंने। डन मैम। अगर आप कर दिया एबीसी मैम। की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। बहुत ज्यादा गलत बात है बच्चों ये। चलो, क्या आंसर होगा? पोल बंद कर रही हूँ अब मैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी मैम। क्यों हुआ है पहले ये बता, गलत क्यों हुआ है? गलत क्यों हुआ है? इससे रिलेटेड हम कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप उसके बावजूद प्लस माइनस नहीं देख पा रहे हो। ये तो मतलब, अब फिर इसका मतलब ये है कि आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता। इसका क्लियरली मतलब ये है कि आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। यहाँ पर गड़बड़ करी है आपने। क्यों रॉन्ग हुआ? वही पूछ रही हूँ ना, ये रॉन्ग क्यों हुआ? 2x² minus 4x minus 5 is equal to 0. A is equal सही है मैम। to minus 4c5. ऑप्शन मैम, डी करेक्ट होना चाहिए था। मैम ये x है मैम, x भी माइनस का है मैम, 3x भी माइनस का, तो मैम ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे मैम? तो मैंने प्लस ही तो किया है। प्लस कहाँ किया है मैम आपने? बी सही 3 है। और 1 प्लस नहीं हो जाएगा? प्लस करके 4 आएगा ना तो +4 नहीं आएगा मैम इसका? ऑप्शन सी। बेटा। जिसमें देखो, यही बात आपको मतलब इन चीजों की थोड़ी सी क्लैरिटी होना जरूरी है। -3 -1 माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि प्लस होगा। लेकिन जो नंबर बड़ा होता है, 3 और 1 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, उसके साथ नेगेटिव है, तो आपके आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा। अगर क्वेश्चन है -3 + 1, आप क्या करोगे? प्लस माइनस माइनस करोगे। अब बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। लेकिन अगर ओके। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि 3 - 1 + 3, अब बताओ आप क्या करते? अब बताइए। 2 करते मैम, प्लस का 2 करते 2 हैं। आएगा, प्लस का 2 आएगा। ये चीज की क्लैरिटी मिली अभी? तो यही मिस्टेक हुई है सबसे, प्लस माइनस वाली। यस मैम। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूंगी कि आप, अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो अभी सबको क्लियरिटी मिल गई कि -4 आएगा। और थोड़ा सा हम अगली क्लास में प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ, क्या हुआ तुषार? मैम ऑप्शन सी आएगा। सी सही है मैम, सी। अच्छा सॉरी, ऑप्शन सी। यस 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 यस। माइनस, मैंने खुद माइनस नहीं देखा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस बार सही किया, वेरी गुड। सही आंसर आया था, लेकिन जल्दी जल्दी में कर दिया, देखा नहीं 4 पर माइनस है। अब इस चक्कर में